हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेनिंग प्रदेश स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 27 अप्रैल से लेकर 1 मई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं झारखंड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे क्विज क्वेश्चन भी पूछूंगा जो आपके प्रीवियस झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा। आंसर ज़रूर से ज़रूर करें। इसमें क्या है ना, आपका विन विन सिचुएशन होता है। अगर आप सही आंसर करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। अगर आपसे गलती से गलत आंसर हुआ तो आपको ना ये लाइफ टाइम के लिए सीख हो जाएगी कि आप ये सीख जाएंगे कि नहीं, अगर एग्ज़ाम में फ्यूचर में अगर सेम क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपसे एग्ज़ाम में वो गलती नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की व्यवस्था शुरू करने वाला पहला राज्य का क्या नाम है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑक्सीजन के लिए शुरू करने वाला पहला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। तो आप सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ क्यों इंक्लूड किया है। इसलिए इंक्लूड किया है ना, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो चलाई गई थी लखनऊ से, शुरुआत आपको याद रखना है, अभी इस टाइप से ना 3-4 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही हैं वेरियस स्टेट्स के लिए। तो पहला लेकिन था आपका उत्तर प्रदेश ने इनिशिएटिव लिया था और लखनऊ के लिए ये चलाई गई थी। और इसमें जो है ना आपका झारखंड का बोकारो स्टील प्लांट का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। ये क्वेश्चन ना उसी टाइप से इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिस प्रकार आपको याद होगा 2020 में जब शुरू में जब लॉकडाउन लगा था ना, तो ढेर सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो है पैदल ही आ रहे थे। तो इसे देखते हुए जो है झारखंड सरकार प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका जो पहला जो है ना लॉकडाउन स्पेशल ट्रेन जो था आपका माइग्रेंट वर्कर्स के लिए डेडिकेटेड फुली, वो चलाया था। वो किस राज्य से चलाया गया था? तेलंगाना, याद होगा ना आपको। उसी प्रकार से ये सब क्वेश्चंस ना रिलेटेड रहते हैं, आपको समझना चाहिए इसे। ठीक है, चलिए अब ना कुछ पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। ये उस ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन की फ़ोटो है जिसे आपको बोकारो बोकारो स्टेशन जो है ना वहाँ पर इसे स्नैप किया गया था। कुछ पॉइंट वाइज थोड़ा समझ लीजिए। ऑक्सीजन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की व्यवस्था शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर उत्तर प्रदेश नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया था। अब ना थोड़ा सा ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन के बारे में समझ लीजिए। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन की मदद झारखंड के बोकारो स्थित बोकारो स्टील प्लांट ने 30,000 लीटर तरल चिकित्सक ऑक्सीजन यानी कि आपका जो मेडिकल ऑक्सीजन देकर की है। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में मेडिकल ऑक्सीजन के 3 टैंकर लगे हुए थे। प्रत्येक टैंकर की क्षमता 15,000 लीटर थी और इस 3 में से ना 2 आपका लखनऊ चले गए और एक आपका जो है वो वाराणसी में उतर गया था, एक टैंकर आपका। ठीक है, चलिए। और ये ना बोकारो से ही सिर्फ नहीं हो रहा है, आपका बोकारो और जमशेदपुर 2 ऐसे जगह, यहाँ पे आप पूर्वी सिंहभूम कह लीजिए, 2 ऐसे ज़िले हैं ना जो सबसे ज़्यादा जो है अभी आपका मेडिकल ऑक्सीजन जो है वेरियस स्टेट्स को सप्लाई कर रहे हैं। अभी आपने 58 मेट्रिक टन और जो मेडिकल ऑक्सीजन है ना वो दिल्ली को भी सप्लाई किया गया है। इसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे, क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। वो जो मेडिकल ऑक्सीजन क्या है ना वो आपको पूर्वी सिंहभूम के एक प्लांट से गया है, जमशेदपुर का वो प्लांट है। तो ये 2 जिला जो है अभी सबसे ज़्यादा जो है ना फ्रंट लाइन में आके काम कर रहा है मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई के, अगर नज़र से देखा जाए तो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड के किस हॉस्पिटल में ईओपीडी सेवा की शुरुआत की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिम्स रांची में ईओपीडी सेवा की, इसे इस तरह से समझ लीजिए, ईओपीडी सेवा की शुरुआत की गई है। कुछ पॉइंट वाइज समझ लीजिए। रिम्स रांची में 24 अप्रैल से ईओपीडी सेवा की शुरुआत की गई है। सबसे अधिक मरीजों के सवाल मेडिसिन विभाग से पूछे गए थे जब इसकी शुरुआत की गई थी, ये अभी भी चल रहा है। पहली पाली में मरीजों से उनकी समस्या को समझकर स्क्रीनिंग फॉर्म भरा जाता है। उसी के आधार पर दूसरी पाली में डॉक्टरों ने मरीजों को खुद कॉल कर उसका जो है ना जो भी प्रिस्क्रिप्शन है, जो भी डॉक्टर द्वारा बताया गया सुझाव है वो दिया है। तो इसमें क्या है ना, जैसे आपका जब से रिम्स का आप तो कंडीशन आपको पता ही होगा, तो उसमें क्या है ना फिजिकली जो होता है ना एक आपका फेस टू फेस जो डॉक्टर से मीट होता है वो अभी कुछ दिन के लिए टाल दिया गया था। उसी के नज़र में रखते हुए कि आपको मरीजों को कोई समस्या ना हो, आपका ईओपीडी शुरू किया गया था। चलिए, हाँ यहाँ पे रीज़न लिख दिया गया है, कोरोना के कारण सामान्य ओपीडी सेवा को बंद कर दी गई है। इसी के बाद मरीजों को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए ईओपीडी सेवा की शुरुआत की गई है। थर्ड क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नईमुद्दीन मिर्दाहा का निधन हो गया है, वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो ये जो थे ना आपके नागपुरी के प्रख्यात साहित्यकार रह चुके हैं।
कुछ पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। इन्होंने ना बहुत सारी रचनाएं भी की है जो इम्पोर्टेंट है। ये उनकी फ़ोटो हो गई, इनकी फ़ोटो हो गई। 23 अप्रैल को नागपुरी कवि नईमुद्दीन मिर्दाहा का निधन हो गया है। नईमुद्दीन नागपुरी के साहित्यकार होने के साथ साथ झारखंड की समन्वित संस्कृति के पक्षधर थे। रामायण, महाभारत आदि के प्रसंग उनके गीतों के प्रिय विषय थे। उन्होंने 9 काव्य पुस्तकें और 1 कहानी संग्रह लिखा है, ये नागपुरी भाषा में है। उन्होंने कृष्ण भक्ति, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषयों से लगभग 300 गीतों की रचना की है, संबंधित जो इनसे रिलेटेड है। 4th क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड से किन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो पुरस्कार है आपको गया है आपका गुमला के ठेमा भगत को, और गुमला में ही आपका स्थित है एक समाज सेवी संस्थान है विकास भारती, जिसके संचालक है आपके ऑप्शन नंबर 1 अशोक भगत जी। और जो यह ना समाज कल्याण के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए इन्हें भी जो है पद्मश्री दिया गया है। याद करना आसान है, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया है? 2016 में। ठीक है, चलिए अब पॉइंट वाइज थोड़ा समझ लीजिए। गुमला के घाघरा प्रखंड के बेलागढ़ा गांव निवासी ठेमा भगत को सर्वश्रेष्ठ किसान के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में ठेमा को यह सम्मान मिला है। यह पुरस्कार उन्हें निकरा परियोजना किस लिए दिया गया है? निकरा परियोजना से जुड़कर बेहतर काम करने के लिए दिया गया है। निकरा परियोजना जो है 2010-11 से गुनिया क्लस्टर गांव में चलाई जा रही है, जिसके तहत क्रीड़ा हैदराबाद में के 37वें इस्टेब्लिशमेंट डे के अवसर पर निकरा क्लस्टर गढ़ा के ठेमा भगत को सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार मौसम के अनुरूप खेती के लिए दिया गया है। तो 2 चीज़ याद रखिए, एक तो आपको जो सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार किन्हें दिया गया है, ठेमा भगत के, जिला कौन सा है आपका? गुमला। और क्यों दिया गया है? निकरा परियोजना के तहत जो है आपका मौसम के अनुरूप खेती के लिए बेहतर काम करने के लिए दिया गया है। तो 3 चीज़ इसमें याद रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, झारखंड में प्लाज्मा ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इस ऐप की लॉन्चिंग की गई है और डिज़ाइनिंग दोनों चीज़ आपके जामताड़ा के जो विधायक हैं आपके इरफान अंसारी, उनके द्वारा की गई है। कुछ पॉइंट वाइज से समझ लीजिए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सह विधायक इरफान अंसारी ने कोरोना वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्लाज्मा ऐप डिज़ाइन किया है और उसे लॉन्च किया है। उसके बाद आपका कोरोना के मरीज़ ऐप में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और प्लाज्मा ले सकते हैं। ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, मतलब सोच फंक्शनिंग हो गया। 6th क्वेश्चन है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, झारखंड के किस जिले से दिल्ली के लिए 58 टन मेडिकल ऑक्सीजन भेजा गया है? तो ये है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिंहभूम। अब कुछ पॉइंट वाइज समझ लीजिए। इसे जो है ना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे ऑनलाइन ही अपने जो ऑफिस है वहाँ से इसे रवाना किया था, और ये तो एक नॉर्मल जो फ्लैग ऑफ कहते हैं ना हम लोग, वो सेरेमनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पूर्वी सिंहभूम जिले के बारमा माइंस स्थित लिंडे इंडिया लिमिटेड द्वारा देश की राजधानी दिल्ली के लिए 58 टन मेडिकल ऑक्सीजन भेजा गया है। राज्य में लिंडे इंडिया लिमिटेड, एयर वाटर, सेल व अन्य संस्थाओं आदि, यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट भी हो गया होगा, बोकारो स्टील प्लांट भी है, आदि देश में मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए मदद कर रहे हैं। और हमारे राज्य यानी कि झारखंड से ट्रेन, सड़क मार्ग से देश के विभिन्न शहरों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। ये जो दिल्ली को रवाना किया गया ना, ये सड़क मार्ग से किया गया है, और जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो बोकारो स्टील प्लांट से गया वो रेल मार्ग से गया था। अब थोड़ा सा ना प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को देख लें। इसमें आपका क्वेश्चन था, झारखंड को पीएम केयर्स फंड से कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 17 करोड़ रुपए। एक पूरा डिजिट अगर याद रखना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पूरा है आपका 17,96,50,000 रुपये दिए गए हैं। ये राशि जिलों को आवंटित कर दी गई है। पीएम केयर्स फंड से 24 में से 22 जिलों में अब तक 8,64,00,000 रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। अब सबसे कम और मैक्सिमम याद रखिए, सबसे ज़्यादा रांची को 1 करोड़ और सबसे कम खूंटी को 10 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। मैक्स और मीन याद रख सकते हैं। आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, हाँ ये थोड़ा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो जेल पार्क है ना आपका, इसका इनॉग्रेशन किया जाना था आपका
जो पीएम है हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना था, बट किसी कारण से जो है ना ये ऑनलाइन सेरेमनी नहीं कंडक्ट की गई। लेकिन जब भी किया जाएगा आपका, तो वो आपका पीएम मोदी के द्वारा ही इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। ये बनकर तैयार हो चुका है। क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस जेल में जेल पार्क का निर्माण किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं बिरसा मुंडा जेल रांची, होटवार जेल रांची, सेंट्रल जेल हजारीबाग या उपर्युक्त तीनों। सेंट्रल जेल हजारीबाग के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। आपको याद है ना, जयप्रकाश नारायण जो भागे, जो दीवार फांद कर जो भागे हैं, वो हिस्ट्री पूरा अच्छे से आपको याद होगा। तो ये आपका सेंट्रल जेल हजारीबाग ही था। अब चलिए इसका आंसर करने की कोशिश करें। मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।